जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कई जिलों में घने कोहरे के साथ सुबह ठंड का एहसास अब बढ़ने लगा है। साथ ही रात के तापमान में और भी आने वाले टाइम पे गिरावट होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में बीते दिन का मौसम शुष्क रहा। दिन का तापमान 30 से लेकर 32 डिग्री तक रहा, तो वहीं रात का तापमान 15 से 31 डिग्री तक यहां पर देखने को मिला। जहां पिछले कुछ दिनों से रातें ठंडी हो गई हैं। रात के तापमान में मामूली गिरावट भी लगातार हो रही है। आउटर इलाके में रात में ठंड का एहसास भी होने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह 7 बजे तक घना कोहरा हो रहा है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं है। आगामी 2 दिनों में मौसम में कोई परिवर्तन के संकेत भी नहीं है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री तक की गिरावट और होने वाली है। पहाड़ी इलाकों साथ ही मैदानी इलाकों की तुलना में ज़्यादा ठंड पहाड़ी इलाकों में पड़ रही है। बस्तर में ठंड पड़ने लगी है। इधर आसपास में अगर बात करें तो पहाड़ों और शहरों के आसपास भी इलाकों में शहर में रात में ठीक ठाक ठंड पड़ना अब शुरू हो चुका है। दर्री पावर प्लांट में भीषण आग लग गई, जहां कन्वेयर बेल्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। करोड़ों रुपए के नुकसान के आंकड़े यहां पर अंदाजे गए हैं। कोरबा जिले के दर्री स्थित HTPS पावर प्लांट में बीती सुबह को 11:30 बजे भीषण आग लग गई। हैंडलिंग प्लांट के MCC नंबर 10 के पास लगे कन्वेयर बेल्ट में ये आग लगी। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। मामला दर्री थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक दर्री स्थित HTPS पावर प्लांट में कोयला आपूर्ति के लिए कन्वेयर बेल्ट लगाया गया है और इसे देश के सबसे बड़े और एशिया का दूसरा कन्वेयर लाइन माना जाता है। रोजाना की तरह हैंडलिंग प्लांट के MCC 10 नंबर में लगे कन्वेयर बेल्ट में कर्मचारी काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक धुएं के साथ आग की लपटें उठाई देने लगी। इसके अलावा आग लगते देखते ही भीषण रूप से ये आग जो है अपना भीषण रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही मुख्य अभियंता संजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर जा पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी गई। दमकल कर्मचारियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों की अंतिम लिस्ट जारी कर दी गई है। सभी 90 सीटों पर अब नाम घोषणा हो चुका है, जहां रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा 4 विधायकों का टिकट एक बार फिर कटा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और अब कुल मिलाकर कांग्रेस ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना नाम घोषित कर दिया है। 4 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें कसडोल, सरायपाली, महासमुंद, सिहावा सीट पर कांग्रेस ने विधायकों का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को उतारा है। धमतरी सीट पर 2018 में कांग्रेस से गुरुमुख सिंह होरा चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे। उनका भी टिकट काटकर ओम प्रकाश साहू को दे दिया गया है। कांग्रेस ने इस बार 22 विधायकों का टिकट काटा है और उनकी जगहों पर नए चेहरों को मौका दिया है। जहां पर इस वक्त आप अभी जो लिस्ट है वो यहां पर इस वक्त देख रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। इन्होंने कहा कि अपने चुनावी फंड का तो नहीं ले लिया, क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन सट्टा ऐप की कार्यवाही को लेकर के बीते दिन एक बार फिर से सवाल उठाए। इस बार इन्होंने पूछा कि केंद्र इसे बैन क्यों नहीं कर रहा है, क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया, आखिर तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन सट्टा ऐप का जो मुद्दा जो है जोरों से चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान देकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि सरकार और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि ऐप के मालिकों से चुनावी फंडिंग कराई जा रही है। शायद इसीलिए केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती है, यह केंद्र सरकार कर सकती है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ऐप अब तक हिंदुस्तान में क्यों चल रहा है, ऐप संचालकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। बघेल ने कहा कि ऐप के आरोपी बीजेपी लोगों के साथ मिलकर पार्टियां करते हैं, तो ऐसे में मिलीभगत से इनकार कैसे किया जा सकता है। बीजेपी की सरकार बनी तो 75,000 लोगों को मिलेगा मकान, पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने किया दावा। कांग्रेस ने कहा हम 17 लाख मकान बना करके देंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक बड़ा वादा किया है। बीते दिन उन्होंने कांग्रेस पर बिल्डरों के साथ साठगांठ करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान न देने के आरोप लगाए। इन्होंने आगे कहा कि भाजपा की सरकार अगर बनती है तो गरीब को तकरीबन 75,000 लोगों को यहाँ पर मकान दिया जाएगा।
मूरत ने राज्य के गरीबों का आवास छीनने के षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा शासनकाल में गरीब तबके के आवास के लिए कॉलोनाइजर को 15% भूखंड छोड़ने होते थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने उस नियम में संशोधन करके सारे अधिकार कॉलोनाइजर और बिल्डर को सौंप दिए। अब यह बिल्डर तय करेंगे कि गरीबों को कितनी कीमत पर मकान देना है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। आरोप लगाया गया है कि सरकारी गैस कंपनियों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तेल कंपनियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियां और गैस एजेंसियों पर भाजपा सरकार का प्रमोशन का आरोप है। कांग्रेस का आरोप है कि 5 चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में नए गैस कनेक्शन दिए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रही है। कांग्रेस का कहना है कि साथ ही तीनों ऑयल कंपनियां गैस एजेंसियों को टारगेट देकर दबाव बनाकर 31 अक्टूबर से पहले पूरा करने को कहा गया है और अभी देश के कुल 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऑयल कंपनियों का इस प्रकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से भाजपा का प्रचार प्रसार करना साफ तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इधर कांग्रेस में यहाँ पर जो है इसको लेकर के लगातार जो है सवाल यहाँ पर कांग्रेस उठाती नजर आ रही है। दशहरा से पहले कोल कर्मचारियों को बोनस का एक बड़ा तोहफा मिला है। 85,000 रुपये का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी को किया गया है। कोल कर्मचारियों के खाते में दशहरा से 3 दिन पहले बोनस की राशि डाल दी गई है। सभी कर्मचारियों को 85,000 रुपये का भुगतान किया गया है। SCCL के कर्मचारियों में इस बार 278 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान हुआ है। पिछली बार 76,500 रुपये बोनस मिला था, जो कि इस बार बढ़कर 85,000 रुपये कर दिया गया है। SCCL के कर्मचारियों को सबसे पहले बोनस का होता है। NTPC बाल्को CSEB के कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलता है। शहर और उपनगरीय क्षेत्रों का त्योहारी मार्केट पूरी तरीके से बोनस पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में CSEB कर्मचारियों के साथ ही NTPC और बाल्को कर्मचारियों को यहाँ पर आने वाले दिनों में बोनस मिलेगा और इसके अलावा बोनस मिलते ही मार्केट में चहल पहल बढ़ जाती है। अष्टमी के अवसर पर सराफा बाजार, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीदी जमकर होती है। नवरात्रि से लेकर पुष्य नक्षत्र और फिर धनतेरस तक शहर के बाजारों में जमकर खरीदी होती है। स्कूटी की डिग्गी से 34.5 लाख रुपए की बरामदगी रायपुर पुलिस ने की है चेकिंग के दौरान। दरअसल रायपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बीते दिन एक व्यापारी से 34.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। व्यापारी इन रुपयों को एक बैग में भरकर स्कूटी से ले जा रहा था। पूछताछ में रुपयों को लेकर उचित जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में बैरिकेटिंग्स लगा करके वाहनों की जाँच जारी है, जिसमें रायपुर में भी बीते दिन शाम को पुलिस तेलघानी नाका के नेमीचंद गली के पास वाहनों की जांच कर रही थी और इसी दौरान एक स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने इसे रोक करके इसकी जांच की, जहां पर ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए देवी की डोली छत्र को रवाना कर दिया गया है। पुलिस जवानों ने हर्ष फायर करके इनको सलामी दी है। आज मावली पर घाव की रस्म भी होने वाली है। दरअसल बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का छत्र और माता मावली की डोली बीते दिन जो है रवाना हो गई है। डोली रवानगी के समय परंपरा अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना भी कर ली गई है। पुलिस जवानों ने छत्र और डोली को हर्ष फायर करके सलामी भी दे दी है। देर रात तक छत्र और फिर डोली जगदलपुर पहुंचेगी। इसके अलावा जगह जगह पर भव्य स्वागत की तैयारियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। दंतेवाड़ा में माताजी की डोली और छत्र का दर्शन करने श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ती पड़ती है। इधर अष्टमी के दिन माता के मंदिर में हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। माता जी के स्वागत के लिए जगह जगह पर भक्तों के तांते लगे हुए हैं। IT छापे में तीसरे दिन की कार्यवाही में तकरीबन 50 करोड़ रुपए की गड़बड़ी यहां पर देखी जा रही है। राजधानी रायपुर के 2 तथा जगदलपुर में एक सराफा कारोबारियों के यहां छापे की कार्यवाही के तीसरे दिन आयकर के अफसरों को कारोबारियों के यहां से 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की गड़बड़ी मिलने की जानकारी सूत्रों ने दी है। गौरतलब है कि IT ने राजधानी के अरिहंत, राजधानी के ज्वेलर्स के साथ यहाँ पर जो है गड़बड़ी मिलने की जानकारी पाई थी। जगदलपुर में पारख ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी की कार्यवाही की गई है।
है। आईटी के अफसरों को कारोबारियों के यहां से 3 करोड़ रुपए कैश तथा 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी बरामद की गई है। आईटी के अफसर कारोबारियों से लैपटॉप तथा कंप्यूटर के डेटा लेने के बाद ज्वेलरी खरीदी की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कारोबारियों के पास से आईटी के अफसरों को करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी खरीदी करने के दस्तावेज हाथ लगे हैं और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सर्व आदिवासी समाज के सम्मेलन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी को लेकर के ये मामला है, जहां समस्या बताने के लिए 5 साल तक जनता भटकती रहती है, ये जनता का कहना है। शक्ति जिले में आयोजित किए गए सर्व आदिवासी समाज ने बैठक में क्षेत्रीय विधायक के प्रति नाराजगी दिखा दी, जहां समाज के लोगों ने एक कहा कि विधायक और हमारा समाज एक दूसरे के लिए अनुकूल नहीं है, जिनसे मुलाकात ही नहीं हो सकती है, जिससे मिल करके समस्याओं को नहीं बताया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को दोबारा विधायक बना के क्या करेंगे। 5 वर्ष तक जनता अपने विधायक को समस्या बताने के लिए दर दर भटकती रहती है। राजमहल शक्ति में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के बैठक में राजा धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि समाज में जागरूकता लाना और समाज के लोगों को उनके अधिकार के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। किंग कोबरा के संवर्धन के लिए वन क्षेत्र संरक्षित होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला मध्य भारत में किंग कोबरा के अनुकूल स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। 2 साल पहले इसके संरक्षण के लिए राज्य वन मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से पहल शुरू की थी, जिससे राज्य में पहली बार जिले में किंग कोबरा एवं इसके रहवास के बारे में विस्तृत जानकारियां पता चली थी। इस खास प्रजाति के सर्प और बारीकी से जानने और इनके रहवास का सर्वेक्षण करने के लिए निविदा भी आमंत्रित की गई थी। इस निविदा का उद्देश्य स्थानीय लोगों को जागरूक करना और इनके माध्यम से इस दुर्लभ सरीसृप का संरक्षण करना है। कोरबा जिले में बेहतर सर्पदंश प्रबंधन करना इत्यादि भी इसके अंतर्गत शामिल है। कोरबा के अलग अलग क्षेत्र से किंग कोबरा रिपोर्ट किए गए हैं और इसके साथ ही कई जगहों पर इनके केचुली और घोंसलों का भी पता चला है, जिससे इस बात की पुष्टि हुई है कि किंग कोबरा प्रायः कोरबा जिले के अलग अलग रहवास में पाया जा रहा है। वर्षों का रिकॉर्ड रायगढ़ में टूटता नजर आ रहा है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1166 पर जा पहुंची है। दरअसल बात करें तो चालू वर्ष में यानी इस साल के 2.5 महीने में ही डेंगू के 1166 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिससे वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। आलम यह है कि रोजाना 25 से 30 डेंगू मरीज मच्छर के शिकार हो रहे हैं और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ रही है। ऐसे में बात करें तो कुछ लोग जीवन और मौत से इसके संघर्ष में भी जुटे हुए हैं, कुछ समय काल के आगोश भी समा रहे हैं। दरअसल अगस्त माह में ही डेंगू मरीजों के मिलने की शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त को जिले के सबसे पहले डेंगू के 8 मरीज मिले थे, जिसके बाद लगातार इनकी संख्या बढ़ती गई। अगस्त माह से लेकर अक्टूबर माह में यानी कि 2.5 माह में ही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1166 हो चुकी है, जो कि काफी चौंकाने वाले बड़े आंकड़े हैं। मायावती समेत 40 स्टार प्रचारकों को कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। बसपा ने 5वीं सूची जारी कर दी है और अब तक 49 सीटों पर अपनी प्रत्याशियों की घोषणा बसपा छत्तीसगढ़ के द्वारा की जा चुकी है। पूर्व सीएम मायावती समेत पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों में छत्तीसगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव कमान संभालने वाले हैं। बसपा ने बीते दिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें आनंद कुमार, रामजी गौतम के साथ ही दाऊराम रत्नाकर, हेमंत पोयाम, इसके अलावा दूजराम बौद्ध, ओम प्रकाश वाजपेयी, इसके अलावा केशव चंद्रा, इंदु बंजारे समेत अन्य नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में सम्मिलित किया गया है। बसपा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रत्याशियों की भी घोषणा कर रही है। पार्टी ने अब तक 49 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने चंद्रपुर से लाल सायखूटे, लुंड्रा से प्रकाश कुमार किस्पोट्टा, इसके अलावा विभिन्न जगहों से विभिन्न प्रत्याशियों की घोषणा करी जा चुकी है, जहां 49 लोग शामिल हैं। व्याख्याता पद में पदोन्नति पर सरकार ने रोक लगा दी है, यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक एलबी के पद से व्याख्याता के पद पर प्रमोशन पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पर भी रोक लगाने के निर्देश मिले हैं। मोहनलाल पटेल, हरीश लाल तांडे एवं अन्य ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका प्रस्तुत करके कहा था कि शिक्षक एलबी से व्याख्याता के पद पर प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में बनाई जा रही है, जो कि पूर्णतः गलत है। वरिष्ठता सूची
1 अप्रैल 2023 की स्थिति में बनाई जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती एवं प्रमोशन नियम के तहत जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाती है उसी वर्ष की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाए जाने का प्रावधान है, जबकि यह वरिष्ठता सूची पिछले वर्ष की स्थिति के अनुसार बनाई गई है। इसको लेकर याचिका में चुनौती का दूसरा आधार ये भी है कि वरिष्ठता सूची में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, जबकि व्याख्याता के पद पर नियुक्ति एवं प्रमोशन के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य योग्यता है। देश भर में कांग्रेस कमजोर हुई है, भाजपा को मार भगा, ये कहना है नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का। दरअसल नक्सलियों ने केंद्रीय कमेटी के माध्यम से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी कि कुल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जहां केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि देश भर में कांग्रेस कमजोर पड़ गई है, भाजपा पार्टी को भी मार भगाओ। दरअसल प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट में कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के लिए भाजपा पार्टी सबसे बड़ा खतरा बन गई है। साम्राज्यवादी नीतियों पर अमल कर रही कांग्रेस पार्टी का कड़ा विरोध करो, जनता से वोट मांगने आने वाले पार्टियों का जन अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाए, तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति को भी मार भगाया जाए। ये तमाम बातें प्रेस विज्ञप्ति में कही गई हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय कमेटी के द्वारा। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुंचा सकें।